नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। ठीक है, ये भी रिक्वेस्टेड टॉपिक ही है, बहुत दिन पहले ही रिक्वेस्ट किया था बट मैं डिले कर रही थी क्योंकि मुझे और भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग करना था, इस वजह से। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कार्ड्स का इस्तेमाल थोड़ा कम करना पसंद करूंगी आज की रीडिंग में। ओके, ज़्यादातर मैं साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करना पसंद करूंगी। ठीक है, मुझे जो जो मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आप लोगों तक बताती जाऊंगी। ओके, एंड आई होप कि आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक दो में कॉमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि ऐसा नेचर तो मेरा है। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। ओके, तो ये इस वजह से ऐसा कई बार होता है कि A to Z हर एक चीज़ आपके नेचर के साथ मिलता जुलता होता है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी होता है, हालांकि बहुत कम होता है लेकिन होता ज़रूर है कभी ना कभी। ओके, सो देखिएगा, जनरल रीडिंग है, जो आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ चिट्स भी है, चैनल मैसेजेस है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, चैनल वर्ड्स, वो भी मैं देखने वाली हूँ। अगर टाइम मिले तो मैं रूल्स का भी इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, सो ये रही आपके सामने दो ऑप्शंस। आपको जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कर सकते हो। दो चक्रास है आपके सामने, रम एंड हम, या इन दोनों में से जो भी अच्छा लगता है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस चक्रा को चूज किया है, रम, सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहली बात, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर भरपूर होगा, भरपूर मात्रा में होगा। ठीक है, एंड उनकी कॉन्फिडेंस दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, किसी भी इंसान को, जब भी कोई इंसान उनसे कॉन्वर्जेशन करेंगे, स्पेशली मुझे दिख रहा है कि वो बात करने में काफ़ी अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन में वो बहुत ही अच्छे होंगे, वो स्पेशली आपके साथ। इनफैक्ट मुझे हर एक इंसान के साथ दिख रहा है उनकी कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी अच्छा होगा। ओके, बातचीत करने का तरीका, काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो अपने बातों को प्रेजेंट करेंगे। एक ऐसे इंसान होंगे जिनको पता होगा अपनी क्वालिटीज़ के बारे में। ओके, चाहे वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हो या नेगेटिव क्वालिटीज़ हो, ये एक ऐसे इंसान होंगे जिनको अपनी काबिलियत के बारे में भी पता है, अपनी खामियों के बारे में भी पता है। मोस्टली लोगों को क्या होता है, अपनी खामियों के बारे में भी ठीक से पता नहीं होता है, अपनी काबिलियत के बारे में भी ठीक से पता नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसे शख्स है जिनको अपनी काबिलियत और खामियां दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा। एक ऐसे इंसान है, काफ़ी कॉन्फिडेंटली खुद को कैरी करने वाला इंसान है। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनेगा, ये वो करके, वो हम बताएंगे आगे। ओके, जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं वो मैं बताती जाऊंगी, बट राइट नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये इंसान जो भी पहनेंगे काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी करेंगे और ये परफेक्ट लगेंगे उसमें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका स्किन टोन कैसा है, इनका फिगर कैसा है, इनका लुक्स कैसा है, बट ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली खुद को कैरी करने वाला है, बहुत कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट करने वाला इंसान मुझे दिख रहा है। ये इंसान चाहे जॉब करे या फिर बिजनेस करे, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से लोगों को ये बहुत इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है इस इंसान के अंदर। ठीक है, ये स्पेशली जिस वे में ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे, सामने वाले इंसान बहुत इजीली इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इनके बातों में दम होगा, ये मुझे फील हो रहा है। या मुझे समहाउ ये भी वाइब्स आ रहे हैं जैसे कि ये इंसान काफ़ी बैलेंस्ड होगा, या ये इंसान मेडिटेशन करता है या नहीं, आई डोंट नो। स्पिरिचुअलिटी में इनका झुकाव है या नहीं वो तो मुझे उतना नहीं पता है, अभी तक वो मुझे मैसेज नहीं आया है। बट मुझे ये ज़रूर मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान की चाक्रास काफ़ी बैलेंस होंगे, या चाक्रास काफ़ी बैलेंस होंगे, एंड ऑल्सो काफ़ी एनर्जेटिक इंसान है। एनर्जी लेवल इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइक पावरफुल, या एक मुझे लीडरशिप वाला वाइब्स आ रहा है, एम्पर वाला वाइब्स आ रहा है मुझे यहाँ पर। फायर एलिमेंट इनकी बर्थ चार्ट पर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, सन साइन, मून साइन या फिर नॉर्थ नोड और राइजिंग साइन, इन चारों में से। ओके, फायर एलिमेंट मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। या लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं
उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। वाह, मुझे एक और चीज़ दिख रहा है। ये इंसान दिमाग से काफ़ी मैच्योर्ड होंगे। हो सकता है आपसे एज में, आप दोनों की एज में एज गैप ज़रूर होगा, ठीक है। 5, 6, 7 ईयर्स का एज गैप मुझे दिख रहा है, इससे कम भी हो सकता है, बट राइट नाउ मुझे वो दिख रहा है। साथ ही साथ ये इंसान एंजल्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे। इनको एंजल्स के बारे में चाहे पता हो या ना हो, किसी किसी को पता है लेकिन सभी को पता नहीं है, ओके। बट इनके इर्द गिर्द एंजल्स की मौजूदगी रहेगी, मुझे ये वाइब्स आ रहा है बहुत ज़्यादा। प्रोटेक्शन मुझे सुनाई दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा इस इंसान को डिवाइन की तरफ से। ये काफ़ी अच्छे इंसान मालूम हो रहे हैं मुझे। आई डोंट नो कार्ड्स में क्या निकलेंगे, लेकिन मुझे दिल से ये वाइब्स आ रहा है। इंसान काफ़ी अच्छे होंगे, ये वो कमीने टाइप के नहीं है ओके, कमीने टाइप के नहीं है। मतलब ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए कई सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। ये वैसे वाले इंसान नहीं है, ठीक है। ये बिजनेसमैन भी अगर होंगे या बिजनेस वुमेन भी अगर होंगे, तो ये ऐसे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन इस टाइप के नहीं होंगे कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे लोगों के साथ छल करेंगे या कई सारे लोगों को धोखा देंगे, चीट करेंगे। नो, बिल्कुल भी नहीं। ये आगे बढ़ेंगे, ये आगे ग्रोथ करेंगे, चाहे बिजनेसमैन हो, वुमेन हो या फिर जॉब ही क्यों ना करे वो, ठीक है। करियर में ये ग्रोथ बहुत करेंगे, बहुत ग्रोथ मिलेगा इनको, लेकिन अपने ग्रोथ को, अपने सक्सेस को पाने के लिए ये इंसान किसी दूसरे तीसरे इंसान को हार्म नहीं करेगा, किसी दूसरे तीसरे इंसान को हर्ट करके खुद का फायदा करने वाला इंसान ये नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। इमोशनल भी है, ये वाइब्स मुझे आ रहा है। इमोशनल एंड इनको म्यूजिक काफ़ी पसंद है, या इनको म्यूजिक काफ़ी पसंद है। मुझे इस टाइप का ढोल ड्रम इस टाइप की म्यूजिक इनको काफ़ी पसंद है। लाइक एनर्जी लेवल उनका बूस्ट अप होता है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं बोल ही रही थी। इनका एनर्जी लेवल काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि काफ़ी एनर्जेटिक इंसान है, अधमने टाइप के नहीं है, ओके। मतलब चार्ज में रहते हैं हमेशा, मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं। हार्ड वर्क बहुत करते हैं, या ये इंसान हार्ड वर्क बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। ईमानदार मुझे सुनाई दे रहा है, ईमानदारी से काम करते हैं ये इंसान काम तो ईमानदारी से करता ही है, चाहे साथ ही साथ ये रिश्ता भी काफ़ी ईमानदारी से करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर ठंड है, ओके। एंड ऑल्सो मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसी जगह पसंद है जहाँ पर ठंड हो, बर्फ़ पड़ता हो, इस टाइप की जगह उनको काफ़ी पसंद है, ओके। ये वाइब्स मुझे आ रहा है। मुझे नॉर्थ ईस्ट वाला वाइब्स भी आ रहा है। कुछ ऐसे लुक्स मुझे दिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, ज़्यादातर लोगों का लुक्स में एक थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। तो वो लुक्स मुझे दिख रहा है। उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जिसकी उनकी आंखें छोटी छोटी हो सकते हैं। स्किन टोन मुझे फेयर दिख रहे हैं। लड़कियों के अगर आप मेल व्यूअर हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस की हेयर स्ट्रेट भी होने की चांसेस है। स्ट्रेट हेयर हो सकता है उन्होंने स्ट्रेटन करवाया हो, या करवाने के बारे में सोच रहे हो, आगे जाके करवा भी सकते हैं। आजकल तो किसी का भी बाल स्ट्रेट ही दिखाई देता है, अक्सर ज़्यादातर लोगों का, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइए। वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या बोला था, कॉन्फिडेंस के बारे में बोला था, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ओ जंप आउट हो रहा है। ओ माय गॉड, दो कार्ड्स आए हैं। मैंने मेहनती बोला था, राइट। एंड लुक एट दिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने एंजल्स के साथ कनेक्शन बोला था, राइट। लुक एट दिस, टेम्परेंस। टैरो की एक बहुत ही खूबसूरत एंजल, टेम्परेंस। एक और कार्ड लेती फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये इंसान बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं, बहुत ही ऊंचाई तक, और ये डार्कनेस से डरने वाले इंसान नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे और भी मैसेजेस आने में भी बताऊंगी अभी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ एक और लेती हूँ, थैंक यू। 4 ऑफ
सॉर्ड्स मैरिज के बारे में बात कर रही थी और यहाँ पर देखिए 4 ऑफ wands, ग्रेट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स, या 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। रिवर्सेस तो मैं नहीं लेती हूँ। यहाँ पर है 6 ऑफ wands। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। मैंने बोला ही था कि फायर एलिमेंट होगा इनका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या फिर नॉर्थ नॉर्थ में, ठीक है। मोस्टली सन साइन एंड मून साइन की चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, देन यहाँ पर है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, एंड ऑल्सो लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। बट यहाँ पर फायर साइन एंड अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। एंड सेजिटेरियस, मेजर अरकाना सिर्फ एक ही आया है आपके रीडिंग में और वो है सेजिटेरियस, ठीक है। सॉरी, टेम्परेंस मतलब सेजिटेरियस, या बहुत ही स्ट्रांग है। सो मुझे एक चीज़ दिख रहा है, ये इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत डार्कनेस देखा है, ठीक है। कार्ड ऐसा कोई कुछ नहीं आया है इस टाइप का, ओके। तो इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत डार्कनेस देखे हैं, डार्क फेसेस से ये गुजरे हैं, तब जाकर वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल किया है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ओके, बहुत फाइनेंशियली इन्होंने स्ट्रगल किया है। मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि इस इंसान का बचपन इजी नहीं गया था। बचपन में इन्होंने काफ़ी कुछ झेला है। बचपन क्या, मुझे टीनेज तक भी मुझे वो दिख रहा है, कॉलेज टाइम भी मुझे सुनाई दे रहा है। किसी किसी का कॉलेज टाइम तक भी वही स्ट्रगल फेस था, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं था। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि ये ऐसे इंसान नहीं है कि पेरेंट्स उनके काफ़ी अमीर थे और पेरेंट्स के पैसों से ही इन्होंने अपना करियर बनाया। मुझे इस टाइप का वाइब्स यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये वो इंसान है जिनकी पेरेंट्स अमीर तो नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से मुझे लग रहा है, ओके। इनके पेरेंट्स अमीर तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपना जो एम्पायर क्रिएट किया है ना, वो अपने बलबूते पर किया है। ऐसा नहीं कि बाप के पैसों से साउंड्स थोड़ा सुनने में आपको बुरा लग सकता है, बट सिंपली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि बाप के पैसों से अपना बिजनेस क्रिएट करवा लिया या रिश्वत दे के जॉब ले लिया, इस टाइप का वाइब्स नहीं है इस इंसान का। इन्होंने जो भी हासिल किया अपने लाइफ पे अपने बलबूते पे हासिल किया है, बहुत मेहनत किया है, एक एक पैसा जमा करके इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें लिया है अपने घर वालों के लिए, ओके। इस टाइप का इंसान है ये जितना मॉडर्न है उतना ही ये फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी है, ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिशनल है या फिर सिर्फ मॉडर्न है, नो, ऐसा नहीं है, बैलेंस्ड है ये इंसान। मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी है, किसी भी साइड में मुझे इंसान ओवरफ्लो होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, ना तो बहुत मॉडर्न ना ही बहुत ट्रेडिशनल, ऐसा नहीं है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, ये इंसान ऐसे इंसान है जो वक्त के साथ चेंज होना पसंद करता है, वक्त के साथ फ्लो, गो विद द फ्लो टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है। जब इंसान, क्या होता है ना, आजकल बहुत फास्ट चीज़ें चेंजेस होते हैं, है ना, साल भर में बहुत कुछ चीज़ें चेंज होता है, लाइक फैशन चेंज हो जाता है, कई चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं सोसाइटी में, लाइक रीति रिवाजें भी आजकल बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल शादी के जो डेकोरेशन वगैरह ही कर बोल लो या फिर नियम, नए तरीके आजकल ढूंढते हैं लोग, है ना, तो चेंजेस होते रहते हैं, राइट। लेकिन इन चेंजेस में हर एक इंसान खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जो हर एक चेंजेस में खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। इनका एज आगे जाकर चाहे जितना भी बढ़ता जाए, ये पुराने चीज़ में अटकेंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि इंसान अगर 50 ईयर्स का हो जाता है या 60 ईयर्स का हो जाता है तो वो बोलने लगेंगे कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं हुआ करता था, भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये इस टाइप के नहीं हैं, ये ऐसे कंप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, डेफिनेटली वो बोलेंगे कि हाँ हमारे टाइम पे तो कुछ और था, अभी कुछ और है, बट ऐसा नहीं कि वो उस वजह से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे उस सिचुएशन में, ऐसा नहीं है। मुझे ये वाइब्स आ रही है, ये इंसान किसी भी माहौल में एडजस्ट हो पाएंगे, किसी भी इंसान के साथ ये इंसान एडजस्ट हो पाएंगे, ये इस किस्म के इंसान है। बहुत ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे ये आपको। इनके लिए फैमिली हमेशा फर्स्ट रहेगा, करियर एंड फैमिली बोथ, ओके। या ये इंसान करियर ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा है। मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के नज़र नहीं आ रहे हैं, थोड़े प्रैक्टिकल माइंडेड है, लॉजिकल माइंडेड, लेकिन इमोशंस भी है, लेकिन बैलेंस्ड है, ओवरफ्लो होने वाला इमोशंस नहीं है,
बैलेंस्ड है, दिल और दिमाग में कंट्रोल करना इनको आता है, मुझे ये दिख रहा है। या मुझे जस्टिस वाला वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, जस्टिस, एस ऑफ कप्स वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। बहुत हीलिंग प्रोवाइड करेंगे ये इंसान। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, ये इस इंसान के आने से, इस इंसान के साथ शादी करने से आपकी लाइफ में बहुत ब्राइटनेस आएगा, बहुत खुशियाँ, बहुत ब्राइटनेस, छोटी छोटी मोमेंट को आप बहुत इंजॉय करोगे, खुश रहोगे। इस इंसान के साथ उगता हुआ सूरज भी आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, ढलता हुआ सूरज भी आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। एक एक मोमेंट मुझे दिख रहा है, एक एक मोमेंट इस इंसान के साथ आप बहुत इंजॉय करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, आप इस इंसान को शादी के बाद और भी अच्छी तरह से जानोगे, पहचानोगे। किसी किसी के लिए ये लव मैरिज है, तो कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लव मैरिज वाला वाइब्स आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज की चांसेस है, बट जो भी है, लव हो चाहे अरेंज हो, शादी के बाद एक अलग चेहरा दिखने को मिलता है इंसान का, चाहे आप कितने भी सालों पुराने आशिक क्यों ना हो। शादी के बाद अक्सर लोगों का अलग चेहरा दिखने को मिलता है, ज़्यादातर लोगों को भयंकर चेहरा दिखने को मिलता है। रियलिटी है, देखा है बहुत लोगों को मैंने ऐसा। ओके, लेकिन मुझे भयंकर वाला नहीं दिख रहा है ये। ओके, इस इंसान का चेहरा शादी के बाद का जो होगा ना, वो भी बहुत खूबसूरत होगा। आप जानोगे एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। ये इंसान सेविंग करना बहुत पसंद करता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये खर्चा नहीं करता है, लेकिन एक हिसाब से करता है। ऐसा नहीं कि चलो आज डिनर बाहर करते हैं, फटाक से ऑर्डर कर दिया, एक ही झटके में 3000 बिल आ गया, 5000 बिल आ गया, इस टाइप का नहीं है। वो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे बाहर कि चलो आज डिनर बाहर करते हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जो 5 स्टार तो नहीं होगा, ओके, 4 स्टार ही सही, 3 स्टार ही सही, खाना बढ़िया मिले, अच्छा सेटअप हो, ओके, बहुत बहुत महंगे खाना भी नहीं, लेकिन जो भी मिले अच्छा हो, टेस्टी हो, ओके, इस टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये ऐसा इंसान है जो फ्यूचर के बारे में सोचकर आगे कदम रखता है। ऐसा नहीं कि हाथों में पैसा है तो खर्चा कर लिया भाई, कल आ जाएंगे पैसे, इस टाइप का केयरलेस वाला नेचर नहीं है इस इंसान का। बहुत मैच्योर्ड इंसान है, मैंने पहले ही बोला था, ये इंसान बहुत मैच्योर्ड है, काफ़ी यंग लुकिंग होंगे, ओके, यंगर लुक होगा इनका, लुक्स बहुत अट्रैक्टेड होंगे, मतलब अट्रैक्टिव होंगे, या आप काफ़ी अट्रैक्टिव फील करेंगे इनकी तरफ। मुझे सिर्फ आप ही नहीं, लोग भी इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, ये वाइब्स आ रहा है। पहले ही मैंने ये चीज़ बोला था, कार्ड्स निकालने से पहले ही बोला था, ओके, एंड यहाँ से भी मुझे वही वाइब्स आ रहे हैं। ये इंसान काफ़ी फोकस्ड होगा, अपने काम को भी लेकर, अपने फैमिली को भी लेकर, ठीक है, काफ़ी फोकस्ड होगा। स्पेशली ये इंसान अपने काम को बहुत टाइम देंगे। मुझे ये मैसेज आना है कि इंसान जब काम करेंगे ना, तो कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कैसे इंसान है, कैप्रिकॉर्न वाइब्स मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ये इंसान जब भी काम करेंगे उसमें पूरा मन लगा के काम करेंगे, उसमें आप या कोई और इंसान जाकर उनको डिस्टर्ब ना करें, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। ठीक है, काम के टाइम पे इनको नहीं डिस्टर्ब नहीं करने का, ओके, ये आपको पूरा टाइम देंगे, लेकिन काम के टाइम में सिर्फ काम, उस वक्त रोमांस नहीं। ठीक है, सेक्सुअल कनेक्शन भी आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, मुझे ये दिख रहा है, बहुत पैशनेट एंड कॉम्बिनेशन। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि हो सकता है आप दोनों काफ़ी ऑपोजिट हो एक दूसरे से नेचर वाइज, मुझे इस किस्म का वाइब्स आ रहा है। फायर एंड वाटर कॉम्बिनेशन वाला, मैंने अर्थ बोला तो हाँ, यहाँ पर तो अर्थ साइंस है ही, बट एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ, जैसे कि आग और पानी कैसा होता है, बहुत ही डिफरेंट, राइट। तो इस किस्म का वाइब्स मुझे आ रहा है, या कि इंसान एक अच्छे पोजीशन में काम करने वाला इंसान है, मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर मुझे वाइब्स आ रहा है बिजनेस का वाइब्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। जॉब से रिलेटेड बहुत कम आ रहा है, बहुत कम, या जॉब वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर बहुत कम आ रहा है। बिजनेस से रिलेटेड वाइब्स मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अर्थ से रिलेटेड काम करना इनको बहुत पसंद होगा, लाइक गार्डनिंग वगैरह करना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये आदमी है या औरत, मेल या फीमेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गार्डनिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कभी मत सोचिएगा कि गार्डनिंग करने वाला इंसान सिर्फ फीमेल ही हो सकता है, नो, ऐसा नहीं है। तो अर्थ के साथ काम करना इनको बहुत पसंद होगा, गार्डनिंग करना इनको बहुत पसंद होगा। लुक्स तो काफ़ी खूबसूरत है, वो मैंने तो आपको बता ही दिया है, अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, या
और ये घर को काफ़ी खूबसूरती से रखना पसंद करेंगे। डेकोरेशन, घर का डेकोरेशन के ऊपर ये काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे। ये जिस वे में खुद ड्रेसअप करेंगे, ठीक उसी तरह से ये आपको भी वैसे ही ड्रेसअप करवाना पसंद करेंगे। मतलब स्टाइलिश वे में हो, चाहे जो भी, लाइक खूबसूरत दिखना इनको पसंद होगा। ये मुझे वाइब्स आ रहा है। उनको पता है होगा कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि इनका कैरेक्टर ख़राब है, नो। हर कोई चाहता है कि उनकी तरफ लोग देखें तो कहे कि वाओ, इतनी खूबसूरत लड़की है, इतना हैंडसम लड़का है। हर इंसान चाहता है, ये कौन नहीं चाहता है। तो ये इंसान भी वही चीज़ चाहते हैं और उनको अच्छा लगता है जब कोई उनको बोलता है कि वाओ, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी। इनको अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट इनको अच्छा लगता है। हालांकि ये दूसरों को कॉम्प्लीमेंट बहुत कम देते हैं, मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं। ये दूसरों को इतना इजीली कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, ओके। लेकिन इनको अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो ये इनको बहुत पसंद है। मुझे ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। या ये पॉसिबिलिटी है कि शादी के बाद आपका एक बच्चा हो। एक चाइल्ड का चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। लड़का हो या लड़की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बच्चा होने की चांसेस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है। एक माइनस पॉइंट इस इंसान का मुझे दिख रहा है, ईगो। इस इंसान का ईगो से रिलेटेड थोड़ा इशू हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मुझे यहाँ पर इस इंसान की कोई कमी नज़र नहीं आ रहा है। एक ईगो से रिलेटेड इशू मुझे दिख रहा है। ईगो प्रॉब्लम होगा इनको, झट से लगेगा इनको। अगर आप इनको कुछ ऐसा बोल दोगे ट्रिगर करने वाली चीज़, तो इनको होगा, ईगो से रिलेटेड इशू होगा, ओके। तो एक चीज़, इनका नेगेटिव क्वालिटी मुझे यही दिख रहा है, ज़्यादा नहीं। एक और चीज़ है, ये इंसान सोचते बहुत है, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, ये मुझे सुनाई दे रहा है, ओके। सोचते बहुत है, या एक तो ओवर थिंकिंग करना और दूसरा है ईगो इशू। ये दो नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अदरवाइज ये इंसान आपको बहुत स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करेंगे। हैप्पी फैमिली वाला वाइब्स मुझे आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, पॉसिबिलिटी है ये, बट ये मुझे वाइब्स आ रहा है। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं, देखते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। ओके, ओ माय गॉड, बहुत सारे गिर गए। ओके, यहाँ पर है डिवाइन प्रोटेक्शन। मैंने क्या बोला था, इस इंसान को डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो यहाँ पर है डिवाइन प्रोटेक्शन। आप लोगों की इस कनेक्शन को डिवाइन की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ओके। साथ ही साथ वाओ, डेस्टाइन, आप लोगों का ये कनेक्शन डेस्टाइंड है। प्री प्लान्ड मुझे सुनाई दे रहा है, प्री प्लान, पहले से प्लान किया हुआ है, इस कनेक्शन में आना ही है, ओके। आओगे ही आप लोग, मतलब ऐसा है। क्यूरियस, तो आप इस इंसान के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होंगे, काफ़ी जानना चाहोगे कि इंसान एक्चुअल में हो कैसे, मतलब है कैसे, हो कैसे बोल रही हूँ, है कैसे इंसान ये। और भी ज़्यादा लाइक मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस इंसान के बारे में आप जितना भी जानोगे आपको कम ही पड़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं, और भी मुझे जानना है इस इंसान के बारे में, और भी मुझे जानना है। और मुझे एक और मैसेज आना है कि आप लोगों की इस शादी के बाद लोग काफ़ी क्यूरियस होंगे आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग के बारे में जानने के लिए कि कैसा बॉन्डिंग है, जो कि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी हॉट एंड सेक्सी टाइप के वाइब्स मुझे आ रहे हैं इस इंसान से। तो इनके फीमेल फॉलोअर्स या फिर मेल फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे, एडमायर, या तो इस वजह से वो लोग डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे शादी के बाद कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जेलसी, मुझे ये मैसेज आना है, जेलस होंगे बहुत से लोग आप लोगों की इस कनेक्शन से। डिटैच्ड, ओके, डिटैच्ड, हाँ। तो मैंने क्या एक चीज़ बोला था, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम हैं, तो अगर आप अगर यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग देख रहे हैं तो डिटैच होने की बहुत ज़रूरत है आपको इस इंसान से। डिटैचमेंट की ज़रूरत है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। डिटैचमेंट होगा तो ही इस इंसान के साथ आपका शादी जल्दी होगा, ठीक है, वरना डिले होता जाएगा। तो डिटैच हो जाइए इस इंसान से। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग ना भी हैं तो भी को डिपेंडेंसी इशू को आने ना दे। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं और आपको लग रहा है कि यही वो इंसान है, अगर ये क्वालिटीज़ मिलता जुलता है आपके पर्सन के साथ, तो उस इंसान से थोड़ा डिटैच रहना स्टार्ट कर दे। बहुत ज़्यादा चिपके भी नहीं, बहुत ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचे भी नहीं, ठीक है।
या एक और मैसेज मुझे आ रहा है डिटैच से। ये इंसान शादी के बाद कभी कभी ये हर्मिट मोड पे जा सकता है, लाइक समटाइम्स ये थोड़ा लोनली टाइम स्पेंड करना पसंद कर सकते हैं। ये मैसेज मुझे आ रहा है, डिटैच रहना पसंद कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी एक और है, ये है कि ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत गैदरिंग इनको पसंद नहीं है, मुझे ये मैसेज आ रहा है। सो थोड़ा डिटैच रहना पसंद करते हैं ये लोगों से, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग जर्नी में कौन से जर्नी में हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आ रहा है मिररिंग, आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग करोगे। मिररिंग एक दूसरे की लाइक ट्रिगर करना, मिररिंग करना, या अगेन ट्विन फ्लेम वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो एक दो लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो इस पाइल को चूज़ कर रहे हैं, हर कोई नहीं। खैर इस जर्नी में हो चाहे ना हो तो मिरर करोगे आप लोग एक दूसरे को। या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अगेन ब्यूटीफुल, डिवाइन प्रोटेक्शन है, डेस्टाइन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पर आई थिंक मंथ्स आए हैं या 2 मंथ्स आए हैं यहाँ पर। नवंबर हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो या फिर आपका बर्थ मंथ, या फिर आप लोग इस मंथ में इनसे मिले या बातचीत हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। जून, अगेन आप दोनों में से किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर मिले आप लोग, या फिर शादी हो जाए इस मंथ पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक और मैसेज में निकालना चाहती हूँ, रेड चिट्स में से तो एक भी नहीं आया है, एनीवेज ओके 2 आया है। यहाँ पर है लास्ट और यहाँ पर है स्पिरिचुअल कनेक्शन। लास्ट मैंने बोला था सेक्सुअल कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा आप लोगों का, तो थोड़ा लस्टफुल वाला भी लग सकता है आपको कभी कभी, ओके। हालांकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो समटाइम्स थोड़ा लस्ट वाला वाइब्स भी मिल सकता है। अब लस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लस्ट को हिंदी में आई थिंक परफेक्ट वर्ड तो मुझे नहीं पता, बट खैर आप लोग गूगल कर लीजिएगा, इतना डिटेल्स से मैं नहीं जाऊंगी, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, मैंने बोल दिया। चलिए एक रून भी निकालते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है ये बताइए। मुझे सुनाई दे रहा है गिफ्ट्स, ये इंसान गिफ्ट्स देना काफ़ी पसंद करेंगे, एंड आप भी दोगे तो वो भी काफ़ी खुश होंगे। ओके मन्नास आए हैं आपके लिए, इसका रख देती हूँ मैं, ओके। या ओके आपके लिए जो रून आया है एहवास, ये पार्टनरशिप के बारे में बताता है। पार्टनरशिप एंड अगेन ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो काफ़ी एनर्जी वाला वाइब्स, एनर्जेटिक। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था वो चीज़, राइट। यहाँ से भी मुझे वही वाइब्स आ रहे हैं कि इंसान काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी लेवल इनका बहुत ज़्यादा होगा, फायरी, बहुत फायरी वाइब्स मुझे अगेन यहाँ से आ रहा है इस रून से भी। इस रून का मतलब भी वही सब है जो मैं अभी बता रही हूँ। साथ ही साथ ये आपके काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनेंगे, मुझे ये मैसेज आ रहा है। ये आपके हस्बैंड और वाइफ कम आपके फ्रेंड होंगे, बेस्ट फ्रेंड। आपके साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आप दोनों मिलकर पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, अपने कुछ बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ये इंसान आपका साथ बहुत देंगे शादी के बाद, ओके। ऐसा नहीं है कि इनके घर वाले अगर आपके अगेंस्ट हो जाए तो ये भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, ऐसे वाला इंसान मुझे नहीं नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, एक बाउंड्री, प्रोटेक्शन बाउंड्री बना कर रखेंगे कि आप दोनों के बीच कोई और तीसरा इंसान आकर इंटरफेयर ना करे। इस बात का ख्याल रखेंगे ये इंसान, या आपके ऊपर कोई कीचड़ ना फेंके, कोई ब्लेम ना करें, बेफालतू का इल्ज़ाम ना लगाएं, इस बात का ख्याल रखेंगे ये इंसान, या ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मुझे आपके स्पाउस के लिए। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज़ किया है
थ्रोट चक्रा, हम। तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बातें काफ़ी अच्छी करेंगे, ठीक है। स्वीट वॉइस मुझे सुनाई दे रहा है, स्वीट वॉइस, उनकी वॉइस काफ़ी अच्छे होंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उनकी वॉइस सुन के, रिलैक्स फील करोगे आप। चाय या कॉफ़ी का शौक़ होगा इस इंसान को, ओके, चाय कॉफ़ी पीना उनको पसंद होगा। मुझे सुनाई दे रहा है माहिर, ये इंसान काफ़ी माहिर होंगे, चतुर, स्मार्ट होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान अपनी बातों के ज़रिए किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बातों के ज़रिए किसी भी इंसान को ये अपनी बातें मनवा सकते हैं, या अपनी बातें मनवा सकते हैं। अगर कोई इंसान इनकी अगेंस्ट कुछ बोल रहा है या बोल रही है, तो ये इंसान अपनी बातों से कुछ ऐसा बोलेंगे, स्वीटली बोलेंगे, पोलाइटली बोलेंगे, जिससे सामने वाले इंसान इनकी साइड ले लेंगे, अगेंस्ट नहीं रहेंगे उसके बाद, ओके। दुश्मन को भी दोस्त बनाने वाला एनर्जी मुझे इस इंसान से मिल रहा है। ये इंसान आपके साथ काफ़ी फ्लर्ट भी करेंगे मुझे ये मैसेज आ रहा है, ओके। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, बट ये इंसान थोड़े फ्लर्ट भी करते हैं, ये मैसेज मुझे आ रहा है। टेंशन मत लीजिए, आफ्टर मैरिज किसी और के साथ फ्लर्ट करेंगे, मैं ये नहीं बोल रही, बट थोड़ा सा फ्लर्टिशियस वाला नेचर मुझे मिल रहा है इस इंसान से। आई डोंट नो कार्ड्स में आगे क्या निकलेगा। एनर्जी या थोड़ा फायरी एनर्जी है इनका। पैशनेट बहुत इंसान है, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, पैशन, अपने पैशन को फॉलो करना इनको बहुत पसंद है। मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अपने ड्रीम को अपना एम बनाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन। हम जो एक ड्रीम देखते हैं ना कि हम फ्यूचर में ना ऐसा कुछ करेंगे या समथिंग लाइक दैट, लेकिन बहुत से लोगों का हो ही नहीं पाता ऐसा। फिर होता है एक अलग से लोग देखते हैं कि एम इन लाइफ, मेरी लाइफ का एम ये है, ओके। कई बार ड्रीम और एम अलग अलग होता है लोगों का, लेकिन ये इंसान ऐसा है जो इन्होंने ड्रीम देखा हुआ है कई सालों पहले से, लाइक बचपन से, कि इन फ्यूचर जाकर मैं ये बनूंगा, ये बनूंगी, वो ही ड्रीम ये अपने एम में कन्वर्ट करेंगे एंड उसको फुलफिल करेंगे। इस किस्म का इंसान मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे कि ये इंसान अपने हॉबीज़ को अपना करियर बनाएंगे, इस टाइप का इंसान है ये। अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर ये इंसान काम करना बहुत पसंद करेंगे। ये ऐसे इंसान नहीं है जो ये सोचकर काम करे कि इस फील्ड में पैसा ज़्यादा है तो मैं इस फील्ड में काम करूँगा या करूँगी। गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने वाला इंसान ये नहीं है। ये वो इंसान है जिसको जो पसंद है ये वही करेगा, मतलब जिसको जो पसंद है नहीं, मतलब इनको जो पसंद है ये वही काम करेंगे। इसमें भले ही पैसा भले ही कम हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिले, सुकून मिले काम करके। पैसे ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा हेडेक है काम में, हेक्टिक शेड्यूल है, इस टाइप का काम इनको नहीं पसंद है ना। भले ही पैसे कम मिले लेकिन सुकून से करने को मिले, इस टाइप के इंसान है। मुझे सुनाई दे रहा है मस्त मौला किस्म का इंसान। फूल वाला वाइब्स मुझे आ रहा है, फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस किस्म के वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ये ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करते हैं, ऐसे इंसान है। एडवेंचर्स इनको बहुत पसंद है, एडवेंचर्स, हॉरर फिल्में इनको पसंद है, ऐसी ट्रैकिंग वगैरह उनको पसंद है, ऐसी जगह पर जाना उनको पसंद है जो थोड़ा एडवेंचरस हो। नॉर्मली लोग जहाँ पर जाना उतना पसंद नहीं करते हैं, हर एक एज के लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स जाना पसंद करते हैं, ऐसे इंसान है ये। इनका शौक है कि वो किसी ऐसे जगह पर जाए जो थोड़ा भूतिया इलाका हो। हॉरर होते हैं ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेस जहाँ पर रेड अलर्ट लगाया हुआ होता है कि मत जाइए, ये जगह हॉन्टेड है। तो इनका शौक है कि वो किसी ऐसे जगह पर जाए, ऐसे हॉन्टेड प्लेस में, उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, घोस्ट को सामने से देखना चाहते हैं। ये थोड़े अलग ही टाइप के हैं, हालांकि मुझे भी बहुत पसंद है इस टाइप की चीज़ें, लेकिन घोस्ट को मैं देखना कभी नहीं चाहूँगी ओके, ये कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या क्या बताया जाता है इनके बारे में मुझे। फॉर ऑप्शन नंबर 2, इंटरेस्टिंग।
आपको लगेगा कि इंसान तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, या फिर किसी किसी को ये भी लग सकता है कि क्या अजीब इंसान है, भूत को कौन देखना चाहेगा भला, भूत को कौन फेस करना चाहेगा भला। बट होता है, मुझे भी बहुत पसंद है हॉरर फिल्में वगैरह देखना। हालांकि फिल्में मैं कम ही देखती हूँ, लेकिन हॉरर चीज़ें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइए इन द स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है, मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हुए हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। उनको ये पुराने चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है। मुझे सुनाई दे रहा है मोहनजोदारो। उस टाइम के जो ऐसे चीज़ें होते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में भी, यार मैं खुद ही भूल गई उसको क्या बोलते हैं। जो भी शिल्प कला होते हैं ना, शायद शिल्प कला ही बोलते हैं हिंदी में। आसामीज में हम लोग बोलते हैं हिल्पोकोला। पत्थरों में जो बनाया जाता है ना मूर्तियाँ, पत्थरों को काट काट कर उस टाइप के ज़माने की जो चीज़ें हैं, इसके बारे में इनको नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है, जानना। ओके, एंशियंट वाला वाइब्स मुझे बहुत आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है, एक ओल्ड सोल है और इनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फीचर्स पास कौन है। थैंक यू सो मच। इमोशनल भी है, इमोशनल भी है, लेकिन अपने इमोशंस को हर किसी के सामने ये इंसान शो नहीं करते हैं। किसी किसी के लिए वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस इंसान का दाढ़ी भी होगा। अगर आप फीमेल व्यूअर हैं तो आपके पर्सन का दाढ़ी होने के चांसेस है। मैंने बोला था नाइट ऑफ वॉन्स और यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस कौन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेम्परेंस, आप लोगों ने ऑप्शन 1 भी चूज़ किया था, सबने नहीं लेकिन किसी किसी ने चूज़ किया था। मुझे स्टार्टिंग से वाइब्स आ रहा है, ऑप्शन 1 को भी देखा था आप लोगों ने। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है। थैंक यू सो मच। वाओ, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, दो आ गए। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्स। मेरा एक और लेने को मन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, एक कार्ड और लेने को मन कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। डिस्नीलैंड, मुझे सुनाई दे रहा है डिस्नीलैंड। ये डिस्नीलैंड भी जाएंगे आपको लेकर। सबके लिए नहीं है, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है डिस्नीलैंड तक, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर जस्टिस। 110% श्योर मेरे कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को भी देखा था। अगर आप लोगों ने भी सोचा था कि ऑप्शन 1 को भी देख लेते हैं मगर देखा नहीं तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हर एक साइंस ही है, बट यहाँ पर सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है जिस तरह से ऑप्शन नंबर 1 में था। एंड ऑल्सो यहाँ पर स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, हर एक साइन से अवेलेबल है, ठीक है, बट यहाँ पर ऑल्सो यहाँ पर वाटर साइन भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहली बात, मैंने एक चीज़ बोला था कि इंसान इमोशनल तो है लेकिन अपने इमोशंस को हर किसी के सामने जाहिर नहीं करते हैं। ये इंसान थोड़ी लेटली भी एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस के मामले में। बातें करने में ये अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ये थोड़ा इनको सही नहीं लगता है। इनको लगता है कि हर किसी के सामने इमोशंस एक्सप्रेस करना क्या सही रहेगा, नहीं ना, तो वो कुछ इस तरह से भी सोचते हैं। साथ ही साथ थोड़ी हिडन टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने कार्ड्स निकाला भी नहीं था तब मुझे मास्क नज़र आ रहा था, तो आप इस इंसान को इतनी ईजिली नहीं समझ पाओगे। ओके, इतनी ईजिली, इतनी सिंपल नहीं है इस इंसान को समझना। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग करने वाला एनर्जी मुझे लग रहा है। कंफ्यूज हो सकते हो आप इस इंसान को परफेक्टली जानने के लिए।
मुझे रेनबो नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत यूनिक वे में। ये इंसान अपनी आपके लाइफ में बहुत कलर भरेगा, बहुत कलर, बहुत कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा इस इंसान के साथ। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो पॉजिटिव है, अच्छी एक्सपीरियंसेस जो आपने इससे पहले कभी किया नहीं है। मुझे इस किस्म का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ही मैजिकल टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है इस इंसान से। मुझे सुनाई दे रहा है फेरीज। इस इंसान को फेरीज काफ़ी पसंद होंगे, या फिर फेरीज के साथ इनका थोड़ा कनेक्शन होगा। एंजल्स, या एंजल्स के साथ कनेक्शन, चाहे इनको पता हो या ना हो। अगेन डिवाइन कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। डिवाइन कनेक्शन, प्रोटेक्शन, या मुझे वो दिख रहा है पिकासो बोलते हैं आई थिंक, या पिकासो मुझे दिख रहा है। पिकासोस, वो उड़ने वाला घोड़ा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। इस इंसान की एनर्जी लेवल बहुत ही हाई है, साथ ही साथ प्योर है एंड मैजिकल मिस्ट्री टाइप का वाइब्स मुझे इस इंसान से आ रहा है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जब आप इस इंसान के साथ फिजिकली इंटीमेट होंगे तब भी आपको कुछ अलग ही टाइप का एक्सपीरियंसेस महसूस होगा। चाहे आप इससे पहले किसी के साथ फिजिकल हुए हो या नहीं हुए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इस इंसान के साथ जब आप फिजिकल होंगे आफ्टर मैरिज, तो आप एक अलग ही टाइप की एनर्जी फील करोगे जो हर इंसान फील नहीं करता है। मुझे कुछ मैजिक टाइप का वाइब्स आ रहे हैं। हालांकि ये पॉजिटिव वाला वाइब्स ही है, लेकिन थोड़ा यूनिक मिस्ट्री मैजिक टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान को विच क्राफ्ट भी बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इस इंसान को हॉरर चीज़ें बहुत पसंद है, तो विच क्राफ्ट की तरफ भी इनकी बहुत इंटरेस्ट है, बट इन अ पॉजिटिव वे। विच क्राफ्ट को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, कई सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चुड़ैलें काफ़ी बुरी होती है, विचेस काफ़ी बुरी होती है। नो, ऐसा नहीं है। अच्छी बुरी हर एक चीज़ में होता है, ओके। तो अच्छी भी होती है चुड़ैलें, ओके। चुड़ैल वर्ड मुझे बहुत ख़राब लगता है, विच अच्छी लगती है सुनने में। तो यहाँ इनको विच क्राफ्ट में काफ़ी इंटरेस्ट होगा। एंड मुझे बहुत ही लाइक खूबसूरत शेप में, काश मैं आप लोगों को वो दिखा पाती विजन। मुझे 2 जोड़ा हंसों का दिख रहा है और दोनों हंसों का जोड़ा इस तरह से जॉइन हो रहा है और लव शेप, हार्ट शेप मुझे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। अगेन मुझे यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रहे हैं। हो सकता है किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाले इंसान ने 1 को भी देखा था, अभी 2 को भी देख रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। सरदार वाला वाइब्स मुझे आ रहा है, तो किसी किसी के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस सिख पंजाबी, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ओके। या एंड मुझे बहुत ही खूबसूरत कपल नज़र आ रहे हैं। आप लोग इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ, बहुत ही ज़्यादा। और हैप्पी फेसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही हैप्पीनेस होगा आप लोगों का, सुकून मिलेगा एक दूसरे के साथ। मुझे सुनाई दे रहा है हग करना। आप दोनों जब हग करोगे एक दूसरे को तो वो सुकून फील करोगे। वही जो मैं बोल रही थी, मैजिकल वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की 3rd आई चक्रा एक्टिव हो या फिर ओपन हो, क्योंकि मुझे इस वक्त मेरे बोलते वक्त मेरी 3rd आई चक्रा में थोड़ा पेन हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे, आपके फ्यूचर स्पाउस के 3rd आई चक्रा या तो एक्टिव होगा या फिर ओपन होगा। इनका इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी मैसेज मुझे आ रहा है। बट स्टिल ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। भले ही इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन होते हैं ना, जब इंसान दिल और दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो इनका इंट्यूशन ब्लॉक हो जाता है। मुझे इस इंसान का ये माइनस पॉइंट लग रहा है। समटाइम्स ये इल्यूजन में फंस जाएंगे, इनका इंट्यूशन ही काम नहीं करेगा। इंट्यूशन है, लेकिन होते हुए भी ये अपना इंट्यूशन कभी कभी नहीं सुनेंगे, कन्फ्यूजन की वजह से, एक किस्म का इल्यूजन। बाउंड्री सेट करके रखना ये इंसान काफ़ी पसंद करते हैं। अपने आसपास इजीली लोगों को एंटर होने नहीं देते हैं। एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं। ये इस इंसान का रूट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान बहुत ही ग्राउंडेड है और आपको ये वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। रूट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान के साथ जब आप रहोगे ना, तब आप किसी भी किस्म के बुरे से बुरे सिचुएशन को भी आप हैंडल कर सकोगे। ये इंसान सॉरी मेरी गले में कुछ ज़्यादा खिचखिच हो रही है। ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आपको लगेगा कि मैं इस इंसान के साथ हूँ तो मुझे कोई तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है।
इस किस्म का। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल हो या फीमेल हो, प्रोटेक्शन कोई भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक प्रोटेक्शन एक आदमी ही एक औरत को देता है, नो, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक फीमेल इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा वो एनर्जी होता है ना, वो अंदर से इतना स्ट्रांग होती है कि एक मेल इंसान ये फील करता है कि मेरी वाइफ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकती है, मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, ये भी होता है। तो कभी जेंडर वाइज किसी को भी जज मत कीजिएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके फ्यूचर स्पाउस मेल है या फीमेल है, आप इनके साथ काफ़ी प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है इस इंसान का। ये इंसान हो सकता है बाहर से दिखने में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर टाइप का अगर आपको नहीं भी लग सकता है, बट ये इंसान है काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूर का सोचने वाला इंसान है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाला ये इंसान है। बैलेंस करके रखना पसंद करते हैं अपनी लाइफ को, ओके, बैलेंस करके रखना काफ़ी पसंद करते हैं। एंड आप लोगों के मुझे रेनबो वाला विजन भी दिख रहा था, और यहाँ पर भी दो कार्ड्स में रेनबोस है, यहाँ पर भी रेनबो है, यहाँ पर भी रेनबो है। नॉर्मली 2 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो एक किस्म का वो कन्फ्यूजन जगलिंग वाला वाइब्स आता है, बट यहाँ पर मुझे जगलिंग वाला तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ कभी कभी इंसान कंफ्यूज ज़रूर पड़ेगा। कंफ्यूज इसलिए पड़ेगा क्योंकि पड़ेगा या पड़ेगी जो भी है, कंफ्यूज कभी कभी वो इसलिए होंगे क्योंकि वो इल्यूजन में अपने खुद के दिमाग की इल्यूजन में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं खुद के दिमाग की इल्यूजन में। तो ये एक चीज़ है, इस वजह से कन्फ्यूजन में फंस सकते हैं। अदरवाइज इनको बैलेंस रखना बहुत पसंद है, अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखना काफ़ी पसंद है। इक्वल गिव एंड टेक में ये इंसान बिलीव करेंगे। फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, अगेन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करेंगे, इमोशंस को काफ़ी फुलफिल करेंगे, आप इमोशनली बहुत फुलफिल करोगे। नाइट टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे सुनाई दे रहा है कि नाइट टाइम में आप दोनों बहुत ज़्यादा कोजी होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि एवरीडे आप लोगों का हनीमून होगा मैं वो नहीं कह रही, लेकिन एक कोजीनेस होगा, कडल करना एक दूसरे को, कडलिंग, एक दूसरे को सहलाना, प्यार से बालों को सहलाना, गालों को सहलाना, इस किस्म का जो न्यूली मैरिड कपल्स में अक्सर दिखने को मिलता है ना, बहुत चिपके चिपके टाइप से, थोड़ा वैसे, लेकिन वो चिपकी वाली वाइब्स जो मुझे आ रहा है ना, वो खाली बेडरूम के अंदर होगा, बाहर नहीं। बाहर लोगों को दिखाने के लिए वो चिपका चिपकी ये सब नहीं ना, ये मैच्योर इंसान है, ये बाहरी लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करेंगे। इनको ये पता है कि बाहर वाले देखेंगे तो खाली जलेंगे, नज़र लगाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है तो ये प्राइवेटली करना पसंद करेंगे, पब्लिकली करना पसंद नहीं करेंगे। पब्लिकली ये आपके साथ जनरली कहीं डेट पे चले गए, आपके साथ कॉफ़ी पीने चले गए या बाहर कुछ इस तरह से फॉर्मली, जिस तरह से हम लोग सभी किसी ना किसी के साथ, लाइक अपने घर वालों के साथ ही सही, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, जिस वे में हम लोग जाते हैं ना, उसी तरह से ये इंसान आपके साथ भी जाना पसंद करेंगे। बाहर वो नॉर्मली ही रहेंगे, वो चिपका चिपकी वाला वाइब्स मुझे बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन बेडरूम केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होगा। मनी वाइज मुझे यहाँ पर स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर वो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, लेकिन मुझे जो विजन्स दिख रहा है उससे मैं बता रही हूँ। माँ लक्ष्मी मुझे सुनाई दे रहा है, माँ लक्ष्मी, प्रॉस्पेरिटी मुझे सुनाई दे रहा है। एंड आप लोगों की शादी एक डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से होगा, डिवाइन टाइमिंग जिसको हम बोलते हैं, डिवाइन की तरफ से वो प्लान किया गया है कि कब आप लोगों का होगा। तो फोर्स मत कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो, या फिर किसी के साथ आप कनेक्शन में हो, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि जब होना है वो तो हो ही जाएगा। मुझे अल्फ़ाबेट ए नज़र आ रहा है, ए सडनली मुझे नज़र आया तो बता दिया। ज़रूरी नहीं कि उनका अल्फ़ाबेट ए से ही हो, बट मुझे दिख रहा है। इस इंसान के थॉट बहुत ही डीप लेवल का है, इनको समझने के लिए आपको बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। लुक्स मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, ओके, आपको काफ़ी पसंद आएंगे ये इंसान। फायरी, या लड़कियों की जो फिगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और लड़कों का भी फिगर काफ़ी अच्छा है। मोटा मुझे नज़र नहीं आ रहे, मोटा मोटी टाइप की वाइब्स मुझे नहीं आ रहे। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल फैटी फिगर मुझे नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है थोड़ा सा कर्व्स हो लड़कियों में, अदरवाइज़ मुझे कुछ वो नहीं दिख रहा है। ये इंसान जस्टिस लवर है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये इंसान गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर
बहुत कम पर्सन लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या सच बोलना इनको बहुत पसंद है, ये भी मैसेज आ रहा है मुझे। लेट्स सी, यहाँ से कुछ चिट्स निकालते हैं, देन एक रूल भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 कि जो फ्यूचर स्पाउस है, मैंने एक चीज़ बोला था वही मैसेज आ गया। ओके, ये मंथ्स नहीं आया आप लोगों के लिए, ऑप्शन 1 में आया था। तो फर्स्ट जो गिरा था वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आया है नाइट रूटीन। मैंने क्या बोला था, नाइट टाइम आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, राइट। तो आया है नाइट रूटीन, या नाइट टाइम आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होगा। आप लोग बहुत कोजी होना पसंद करोगे एक दूसरे के साथ। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच। या फिजिकल केमिस्ट्री अगेन, कनेक्ट विथ नेचर। ओके, नेचर के साथ कनेक्ट रहने के लिए बोला गया है। जब भी आप अभी से ही नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, आप हील होते जाओगे और उससे आपके फ्यूचर स्पाउस भी हील होते जाएंगे, ठीक है। हीलिंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आया है। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, डेफिनेटली आप इनके साथ शादी करोगे तो लाइफ चेंजिंग वाला ही मोमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने बोला था आपको बहुत डिफरेंट लगेगा, मैजिक टाइप का आपको वाइब्स आएगा। सो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो मैंने पहले ही बोला था, कार्ड्स निकालने से पहले ही मैंने बोला था वो चीज़। चक्रा हीलिंग, ओके, तो आपको अपनी चक्रास की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे वाइब्स आना है जैसे कि सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके। चाहे आप इंसान को जानते हो या नहीं जानते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप अपने चक्रास का हीलिंग कीजिए, चक्रा हीलिंग, 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, ओके। इससे इनका भी चक्रा बैलेंस रहेगा। लॉर्ड गणेशा, मैंने बोला था पैसों की कमी नहीं होगा, अबंडेंस। लॉर्ड गणेशा, सी 100% साइन यहाँ मिल ही गया है, कंफर्मेशन मिल गया है या कि इनके पास पैसों की कमी नहीं होगी। एंड ऑल्सो मैंने बोला था ना, ये इंसान आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और लॉर्ड गणेशा को बोला जाता है विघ्नहर्ता, राइट। तो आपके लाइफ में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे आपको, या प्रोटेक्टर। ओके, लास्ट यहाँ पर भी आया है, लास्ट सेक्सुअल केमिस्ट्री के बारे में मैंने बोला ही था, तो लास्ट भी आया है यहाँ पर। चाइल्डहुड ट्रॉमा इस इंसान के लाइफ में, दैट्स वाई यहाँ पर चक्रा हीलिंग के बारे में आया है। चक्रा हीलिंग के बारे में एवे ही नहीं आया है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने अपने बचपन में कुछ ऐसे चीज़ें देखा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ इशू है, चाइल्डहुड इशू है इनका। आप खुद को हील कीजिए, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग खुद को हील कीजिए। आप लोगों की हीलिंग से इस इंसान की भी हीलिंग होगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे हील होगा तभी आप लोग की शादी जल्दी होगा। ट्रू लव, ब्यूटीफुल, ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव है, सच्चा प्यार। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, या और यहाँ पर है आपके लिए ग्रोथ। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ लाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ग्रोथ लाओगे। सक्सेस, मुझे सुनाई दे रहा है सक्सेस। एक दूसरे के साथ मिलकर आप लोग कुछ काम करोगे, मुझे ये भी वाइब्स आ रहा है, ब्यूटीफुल। यहाँ से देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 3, फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, तो आपके लिए आया है थूरिसैस, जो चेंजेस के बारे में बताता है, या साथ ही साथ तूफान लाना, एक किस्म का तूफान, या इसके बारे में बताता है तूफान, चेंजेस। यहाँ पर मुझे पॉजिटिव चेंजेस ही नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके लाइफ में इस इंसान से मिलने से पहले टाउ मोमेंट आए, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर इस इंसान से मिलने के बाद जान पहचान होने के बाद टाउ मोमेंट आए। सेपरेशन वाला वाइब्स मुझे आ रहा है। हो सकता है आप लोग अभी सेपरेटेड हो एक दूसरे से, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर नहीं भी जानते हो आप लोग, तो भी मुझे ये मैसेज आना है जैसे कि इस इंसान से शादी करने से पहले एक हो सकता है शादी फिक्स हो जाए, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, और होते हैं ना, टूटने के कगार में आ जाते हैं, फिर जाकर फिर से जुड़ते हैं। तो इस किस्म का भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इस इंसान के साथ शादी करने से पहले तो कुछ प्रॉब्लम आएगा,
या कुछ प्रॉब्लम आएगा ज़रूर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, होगा तो इसी से शादी ना। आपके स्पाउस के बारे में ही तो देखा जा रहा है ना। सो डोंट वरी, तूफान आए, आंधी आए, सुनामी आ जाए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दोनों तो मिलोगे ही मिलोगे, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन की टाइमिंग के हिसाब से ही शादी होगा। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।